जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो फिर आपका जीतना बहुत ज़रूरी होता है। जब दुनिया कमज़ोर समझने लगे ना तो फिर आपका जीतना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का उदय। तो बात करते हैं 1757 से 58 में जो हरियाणा था वो हरियाणा किसके अधीन था? तो मराठों के अधीन था हरियाणा। ठीक है, 1757 से 58 में हरियाणा मराठों के अधीन था। 1803 में मराठों और अंग्रेजों के बीच एक सुरजीवर्जन गांव की एक संधि हुई थी। ठीक है, 1803 में मराठों और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन की संधि हुई थी। सुरजीवर्जन एक गांव था, उसके नाम से एक संधि हुई थी। ठीक है, मराठों और अंग्रेजों के बीच 1803 में हुई थी। और 1809 और 10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। 1809-10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। मतलब जो पूरा हरियाणा था ना वो अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था? 1809-10 में। ठीक है, 1809-10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। 1858 में पंजाब में विलय हो गया था। हरियाणा जो था वो 1858 में पंजाब में विलय हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। जो पहले राजधानी भारत की कौन सी थी? कोलकाता थी, उसको बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन को तथा हिंदी भाषी राज्य की मांग को हरियाणा में आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। जो होम रूल आंदोलन था ना 1916 में, तो उसको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा में किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1920 में मुस्लिम लीग ने सार्वजनिक बैठक में मेरठ, आगरा, अम्बाड़ा को दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। किसने की थी? मुस्लिम लीग ने 1920 में की थी। ठीक है, सार्वजनिक बैठक में मेरठ, आगरा और अम्बाड़ा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। ठीक है, 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की पुनः बात उठाई थी। मतलब दोबारा बात उठाई थी। किसने उठाई थी? मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा, दीनबंधु गुप्त ने ऐसी ही मांग दोहराई थी कि मतलब हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में मिलाने की मांग इन्होंने भी उठाई थी। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और ये श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पंजाब का वित्तायुक्त या भारतीय प्रतिनिधित्व का मुख्य सचिव जोफ्री कॉर्बेट ने कहा कि हरियाणा के क्षेत्र को दिल्ली में मिलाया जाए। जोफ्री कॉर्बेट ने कहा कि हरियाणा के क्षेत्र को दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, जब 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पंजाब का वित्तायुक्त या भारतीय प्रतिनिधित्व का मुख्य सचिव जोफ्री कॉर्बेट ने कहा कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, और गलती से क्या था? इत्तेफाक से जोफ्री कॉर्बेट ने कहा कि अम्बाड़ा डिवीजन का विलय इत्तेफाक से गलती से पंजाब में हो गया है। और इसकी बात से महात्मा गांधी और दीनबंधु गुप्त भी सहमत हुए थे कि जो पंजाब डिवीजन है उसका विलय इत्तेफाक से पंजाब में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी राज्य बनाने की मांग उठाई। किसने? दीनबंधु गुप्त ने पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी राज्य की मांग उठाई थी। और यही बात 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी के सम्मुख दीनबंधु गुप्त की मांग को दोहराया था। दीनबंधु गुप्त की मांग क्या थी? हिंदी भाषी राज्य बनाने की मांग उठाई थी। यही बात 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के सामने
दीनबंधु गुप्त की बात को दोहरा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1948 में मास्टर ताराचंद ने अपनी अजीत पत्रिका में अलग पंजाब सूबे की मांग उठाई। पंजाब सूबे का मतलब क्या था, अलग से राज्य के बनाने की मांग उठाई थी, पंजाब सूबे की मांग उठाई थी। किसने? मास्टर ताराचंद ने अपनी पत्रिका में ये आवाज उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर द्वारा तैयार किए गए सच्चर फार्मूले के अंतर्गत पंजाब प्रांत को भाषा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया था। सच्चर फार्मूले के अनुसार, सच्चर फार्मूला ये कई बार पेपर में पूछा गया। सच्चर फार्मूला कब? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, इसके अनुसार पंजाब प्रांत को भाषा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया था, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र में भाषा हिंदी थी और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। और सेकंड बात करें पंजाबी भाषा क्षेत्र, पंजाबी में पंजाबी भाषी व गुरुमुख लिपि थी। ठीक है, लेकिन जनता ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था। जनता ने इस फार्मूले को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। एक बार एक क्वेश्चन हो रहा गया, ये पूछा जा रहा है कि जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे गोपीनाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव, जिनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। ठीक है, सिरसा से है गोपीनाथ भार्गव। आज जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ भार्गव। इनका संबंध सिरसा से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, क्या बात हुई थी, क्यों बनाना पड़ा इसको अलग? सामाजिक कार्यकर्ता पोट्री श्रीरामल्लू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसने अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था। ये कौन थे? ये थे पोट्री श्रीरामल्लू। ठीक है, इन्होंने मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग उठाई थी। नहीं होने पर उन्होंने क्या किया कि 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसने अलग हो गया तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली आयोग की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 को हुआ। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य थे। कौन थे? फजल अली, अर्धनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिक्कर, अर्धनाथ कुंजरू और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? फजल अली थे, अर्धनाथ कुंजरू थे और के.एम. पाणिक्कर थे। और इसके राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने, फजल अली आयोग ने इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो कब की थी? 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है कि वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम कब बना? ये 1956 में बना। ठीक है, ये रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट दी थी और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम का बन गया 1956 में बन गया। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन धारा 11 के अनुसार 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। ठीक है, जो पंजाब का पुनर्गठन था, कौन सी धारा थी? धारा 11 थी के अनुसार 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में
समिति बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी कि किसकी अध्यक्षता में, हुकुम सिंह के। हुकुम सिंह कौन थे? ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कब बनाई थी? 23 सितंबर 1965 को, ठीक है। 1965 को एक कमेटी बनाई थी सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए 3 सदस्य वाले सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। इसके ये जो सरदार हुकुम सिंह ने इसने आयोग का गठन किया, सीमा आयोग का गठन किया। कब किया गया? 23 अप्रैल 1966 को किया गया। इसके सदस्य कौन थे? जे.सी. शाह थे, एस. दत्त थे, एम. फिलिप थे। ये इसके सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे? जे.सी. शाह इसके अध्यक्ष थे, एस. दत्त और एम. फिलिप्स, ठीक है। ये इसके सीमा आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, जे.सी. शाह ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 31 मई 1966 को जे.सी. शाह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। जैसे उसमें किया गया था ना फजल अली आयोग, इसने भी जे.सी. शाह ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को दी। और जैसे ही ये रिपोर्ट दी तो 18 सितंबर 1966 को ये जो रिपोर्ट दी थी वो विधेयक के रूप में पारित किया गया। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में बना। तो कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार हरियाणा बना था? 18वें संविधान संशोधन के अनुसार। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। कौन से राज्य के रूप में बना? तो कौन से राज्य के रूप में बना था? 17वें राज्य के रूप में बना था, ठीक है। कमेंट करके बनाओगे कि जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तब पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? कमेंट करके जरूर बताओगे। हरियाणा अलग से राज्य बन गया तो हरियाणा को कितना क्षेत्र मिला था? तो 35.18%। 35.18% हरियाणा को क्षेत्र मिला था, ठीक है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, वो आज भी इतना ही है, ठीक है। ये था हरियाणा के गठन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शेयर करना जरूर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।